और बच्चों हम लोग आपका थर्ड सॉल्व एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे ये जो सम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने इसे ध्यान से समझने की कोशिश की तो इस तरह के सम जो आपके एग्जाम में आएंगे उसे भी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरह के सम हम लोग ने 1.4 में सॉल्व किया है। केवल हमें ध्यान इस बात का देना है कि ये जो डेटा इन्होंने दिया है उसके से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बच्चों इक्वेशन दिए हुए डेटा के अनुसार अगर आप इक्वेशन बना पाए तो आपको सही आंसर अवश्य मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ये सम आपका सॉल्व करते हैं। क्या डेटा दिया है वो देख लेते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। 6 घंटे में वह 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है और 24 किलोमीटर नीचे की तरफ। देखिए ये जो बोट का डायरेक्शन है दिस इज अपस्ट्रीम, ठीक है, और ये जो बोट का डायरेक्शन है दिस इज डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करता है। ठीक है, और 24 किलोमीटर डाउन एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इन 6 आवर्स, 6 घंटे में वो ऊपर की तरफ जाता है, 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है एंड 24 किलोमीटर नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन क्या है, द सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। अब यहाँ पे आवर्स में देखिए फर्क, किलोमीटर में भी फर्क। ठीक है, और अपस्ट्रीम के किलोमीटर में भी फर्क और डाउनस्ट्रीम के किलोमीटर में भी फर्क। ठीक है, और टाइम में भी फर्क। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिजिक्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा था बच्चों कि आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो आप आपके डे टू डे लाइफ में आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको केवल इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको कुछ जनरल नॉलेज की जरूरत है। आप इसी बहुत ही आराम से आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है बच्चे थोड़े से मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आपके क्वेश्चन में ही 50% आंसर छुपा है, केवल आपको उसे ढूंढ कर निकालना है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्यूशन लिए यहाँ पे, let the speed of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो x किलोमीटर अपॉन आर। ठीक है, ये आपने स्टील वाटर में ले लिया जब पानी स्टील है। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट बाय y किलोमीटर अपॉन आर। ठीक है, आप स्पीड ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट ये ले लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, जब आपका बोट डाउनस्ट्रीम की तरफ जाता है, स्पीड ऑफ बोट जब नीचे की तरफ आपका बोट जाता है तो क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। यानी दोनों भी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट बाय वाटर करंट, ये दोनों को ऐड करके ही आपको स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम मिलता है। ठीक है ना, एंड दैट इन अपस्ट्रीम, जब ऊपर की तरफ आपका जाता है तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कैसे, देखिए आपका जो स्पीड है ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में भी आपका बोट का स्पीड क्या है, फिर बाद में आपके वाटर करंट में वाटर करंट का स्पीड क्या है। ठीक है, ये दोनों को जब आप मिला देंगे तो आप डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएंगे। उतराव पे तो आप फटाफट ये होंगे ना, और जब आप
चाहान चढ़ेंगे, बराबर है, तो क्या होगा कि आपका जो वाटर करंट है, स्पीड, जो वाटर करंट का जो स्पीड है, ठीक है, उसमें से आपका जो स्पीड ऑफ बोट स्पीड वाटर वो माइनस होगा, तो ये होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नाउ डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस के फॉर्मूला से ही हम लोग ने स्पीड का फॉर्मूला निकाला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ से जो स्पीड है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। तो टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब इतना टाइम लग रहा है आपके बोट को अपस्ट्रीम लेके जाने के लिए, 16 किलोमीटर, क्या है 16 ये आपका डिस्टेंस है, राइट। ये फॉर्मूला देखिए, टाइम इज इक्वल टू, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 16, और आपका अपस्ट्रीम का जो स्पीड है, ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड दैट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो आपका स्पीड है वो क्या, x माइनस वाई, तो आपने यहाँ पे x माइनस वाई लिख दिया ना, इसी फॉर्मूला में डाल दिया ना। डिस्टेंस आप अपस्ट्रीम का निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है 16 किलोमीटर पहले वाले कंडीशन में, और स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो 16 अपॉन x माइनस वाई हो गया आज। एंड इट टेक्स डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा उसको, 24 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, ठीक है ना। और स्पीड क्या है x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई ले लिया हमने, आज टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या है, ये मुझे अपस्ट्रीम का स्पीड है और ये मेरा डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये जो मैंने ट्रैवल किया है, कितने घंटे में ट्रैवल किया है, 6 किलोमीटर, 6 घंटे में, बराबर ना, सॉरी 6 घंटे में मैंने ये दोनों भी, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम दोनों भी डिस्टेंस मैंने कवर किया, कितने टाइम में, 6 घंटे में। तो ये तो टाइम टेकन लिखा है मैंने, राइट, ये टाइम टेकन है फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन फॉर द अपस्ट्रीम, और ये टाइम टेकन है फॉर द डाउनस्ट्रीम इन द फर्स्ट कंडीशन, दोनों को ऐड किया तब जाके 6 घंटे में दोनों का मिला ना मुझे, ये और ये मिला के 6 घंटे होते हैं ना, तो आगे ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन में द सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर, तो 36 अपस्ट्रीम पे है, तो 36 अपॉन x माइनस वाई, जैसे आपने यहाँ पे लिया है उसी तरह से आपने यहाँ पे भी ले लिया, प्लस ये टाइम है, टाइम लग रहा है कितने घंटे का, 13, तो दोनों का टाइम मिलाकर 13 घंटे होगा, 13 घंटे, राइट। तो इनका टाइम क्या है 36 अपॉन x माइनस वाई फॉर अपस्ट्रीम, प्लस डाउनस्ट्रीम के लिए क्या है 48 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। दोनों का टाइम अगर मैंने मिला दिया तो कितने घंटे होते हैं बच्चों, 13 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है वो आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया, सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। तो बच्चों जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 में किया था, ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का वेरिएबल क्या है x माइनस वाई, सेकेंड टर्म का वेरिएबल क्या है दोनों की इक्वेशन में x प्लस वाई, तो मैं x माइनस वाई को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई बी m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई बी n, या फिर आप रिप्लेस ऐसे भी लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग 1 अपॉन x माइनस वाई बाय m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई बाय n। बी गेट हमें क्या मिल रहा है 16 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई को आपने क्या लिया m, तो 16m प्लस 24n इक्वल टू 6, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से 36m प्लस 48n इक्वल टू 13, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसी अगर आपने थ्रू आउट बाई 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये डायरेक्ट आंसर दे दिया है, ठीक है। आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सेकंड इक्वेशन को रहने दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ये आपका 4, ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये आपका 2 12 जा 24 हो जाएगा, और ये 2 3 जा हो जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे 36 है,
और यहाँ पे क्या है 8 होगा। तो आप क्या करेंगे, थ्रू आउट इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 36 हो जाएगा, ये 36, दोनों का आप कैंसिल करेंगे तो आपको n का वैल्यू मिलेगा। जब n का वैल्यू मिलेगा आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। आप मेरे ख्याल से थर्ड इक्वेशन में ही करेंगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1/12। ठीक है बच्चों, तब आपको क्या करना है, रिप्लेसिंग m and n बाय देयर ओरिजिनल वैल्यूज वी गेट x minus y equal to 4। ठीक है, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया। एंड x plus y equal to 12, ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। फिर आप इसमें क्या करेंगे, देखिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। और जब x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया 8, y का वैल्यू मिल गया 4। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आपने क्या लिया था, x किलोमीटर, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट विल बी y किलोमीटर, दैट इज 4 किलोमीटर। तो इस तरह से आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का सम हमने 1.4 में सॉल्व किया था। यहाँ पे दिया गया है a certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get ₹2 less if 10 students were more. ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन। देखिए each would get ₹2 less if 10 students were more. अगर 10 बच्चे ज्यादा हो गए तो ₹2 कम मिलेंगे। एंड each would get ₹6 more if 15 students were less. और अगर उसमें से उन बच्चों में से 15 बच्चों को कम कर दो तो सबको ₹6 ज्यादा मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये आपको पढ़ के क्या समझ में आया कि जो नंबर ऑफ, जिसके दो चीज उन्होंने पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ डेटा दिया है उन्होंने, और फिर बाद में आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके लिए हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। A certain amount is equally distributed among certain number of students. कितने स्टूडेंट्स हैं हमें मालूम नहीं, कितने पैसे हैं हमें मालूम नहीं, कुछ पैसे कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। Each would get ₹2 less if 10 students were more. अगर उन बच्चों में हमने 10 बच्चे और बढ़ा दिए तो हर बच्चों को ₹2 कम मिलेंगे। ठीक है, और उन्हीं बच्चों में से अगर हम लोगों ने 15 बच्चे कम कर दिए और पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए तो सबको ₹6 ज्यादा मिलेंगे। तो इसके आधार पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ये दोनों भी फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपका सम किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए वापस से आपको बता रहा हूँ। लिया है let the number of students be x and the amount given to each student be y. हर बच्चों को जो अमाउंट दिया गया है उसे आप y ले लीजिए और जितने बच्चे हैं उनको आप x ले लीजिए। ठीक है, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज xy। कैसे xy, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर समझो आपके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे हैं, ठीक है, और हर एक को आप ₹2 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, 50 बच्चे हैं आपको मालूम, और आप अगर ₹2 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपने टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया पैसा, तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने ₹100 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज XY, यानी ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी गेट, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है बच्चों, ईच वुड गेट ₹2 लेस। देखिए ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेर मोर। ठीक है, तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट ज्यादा बढ़ा देता हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो x है, उसमें और 10 में बढ़ा देता हूँ, 10 स्टूडेंट्स और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरा, x इंटू वाई। ठीक है ना, तो यहाँ भी x इंटू वाई तो है ही। ठीक है, लेकिन x, ये देखिए x इंटू वाई है ही,
लेकिन मैंने यहाँ पे x क्या है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, इंटू का इंटू वही रखा। और अब ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना है y, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 2 रुपया कम मिलेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी ये टोटल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो गया, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज एक्स वाई। समझ में आया आपको ये कंडीशन आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सपांड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x इंटू वाई इज एक्स वाई, ठीक है, -2 इंटू एक्स, x इंटू -2 इज -2x। फिर आपने पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में किया, अब +10 का मल्टीप्लाई फिर से दोनों में करेंगे, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो +10 इंटू वाई इज +10y, प्लस इंटू माइनस इज -10 इंटू 2 इज 20, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ जब एक ही साइन वाला टर्म है तो आप उसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसे कट कर दिया, एक्स वाई कैंसिल हो गया, अब बचा -2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब -20 आपका राइट हैंड साइड में जाता है तो +20 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, -2x प्लस 10 इक्वल टू 20, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। आपने डिवाइड किया तो क्या मिला आपको, देखिए -2x अपॉन 2 प्लस 10y अपॉन 2 इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी आपको यही मिला ना, x प्लस -x प्लस 5y इक्वल टू, यही इक्वेशन आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। अब आपका सेकंड कंडीशन आप देखिए, सेकंड कंडीशन आपको क्या बोल रहा है, एंड ईच वुड गेट 6 मोर, 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे इफ 15 स्टूडेंट्स वेर लेस। यहाँ पे तो आपने 10 प्लस किया, यहाँ पे क्या करना है, सेकंड कंडीशन में आपको 15 माइनस करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से, लेकिन जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है x इंटू वाई, एक्स में से मैंने 15 निकाल दिया, इंटू वाई प्लस 6, यानी 6 ज्यादा मिल गए उनको, 6 रुपए, दे गॉट 6 रुपीज मोर, ठीक है ना। तो जब 15 स्टूडेंट्स मैंने माइनस कर दिए तो हर एक बच्चे को 6 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है, विच इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप इसको फिर से एक्सपांड कीजिए, यहाँ पे x को ये दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -15 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 6 इज प्लस 6y, क्योंकि दोनों का भी साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। नाउ -15 इंटू वाई इज -15y, माइनस इंटू प्लस इज -15 इंटू 6 इज 90, और इस तरफ है xy, ये xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको कैंसिल करके बता ही देता हूँ ताकि आपको कोई इश्यू रहे नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जिस तरह से यहाँ पे भी कैंसिल हुआ था वैसे ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब आपका क्या है, अब आपके पास क्या है, 6x, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, बचे 6x -15y -90 इक्वल टू 0, फिर ये -90 इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 6x -15y इक्वल टू -90 का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, क्योंकि देखिए 3, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, क्योंकि इस तीनों भी जो आपके टर्म है, तीनों भी टर्म में आपका 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 और डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3, तो 6x अपॉन 3 माइनस 15y अपॉन 3 इक्वल टू 90 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। आपको दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना है। जब आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये 6x अपॉन 3 माइनस 15y अपॉन 3 इक्वल टू 90 upon 3. You are dividing both the sides of the equation by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, and 3 30s are 90. Right? So what you are going to get? You are getting 2x minus 5y equal to 30. See, this is your equation, second equation. Right? तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन मिल गए बच्चों। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए आप यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला -x + 5y = 10, लिख दिया यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन हमें मिला 2x - 5y = 30, भी लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों में देखिए, दोनों में जो आपका सेकंड टर्म है वो दोनों इक्वलाइज है ऑलरेडी, ठीक है, तो हमें इसे इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो डायरेक्ट मैं दोनों को ऐड करूंगा। ऐड करने पे क्या हो गया? ये +5y - 5y ये आपके हो गए कैंसिल, राइट, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? 2x में से x गया तो x बचा, और 10 + 30 = 40। तो x का वैल्यू आपको क्या मिला? 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज 40। और आपने लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, यानी कितने स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स मिले, कितने स्टूडेंट्स आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिले? 40। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40, ठीक है। देन अब आप क्या करेंगे? आप अभी x का जो वैल्यू है आप ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। जब आप x का वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू आपको, x का जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। हम x का वैल्यू ढूंढते हैं, सॉरी y का। अब हम क्या करते हैं बच्चों? हम y का वैल्यू ढूंढते हैं। y का वैल्यू हम लोग कैसे ढूंढेंगे बच्चों? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग x equal to 40 in which equation? We are going to put it in first equation, in equation first, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा? -x + 5y = 10, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे -x की वैल्यू क्या है? 40, तो ये हो गया -40 + 5y = 10। मैं दोनों तरफ 40 को ऐड करूंगा क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से 40 हटाना है, ठीक है बच्चों। + 5y = 10 + 40, ठीक है। ये 40 कैंसिल हो गया, ये 40 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 5y = 50। अब मुझे क्या करना है? मुझे y के पास से 5 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? ये मल्टीप्लीकेशन में है, आई हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5। तो 5y अपॉन 5 = 50 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो मुझे यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला बच्चों? 10, ठीक है। 10 y अगर 10 है तो इसका मतलब मुझे क्या, किस चीज का मुझे आंसर मिल गया? The amount given to each student is ₹10. तो y is equal to ₹10। तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ? टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज XY, that is 10 into 40, that is ₹400. It is 400 distributed equally among how many students? 40 students. तो हर एक बच्चे को कितना मिला बच्चों? ₹10।
तो ये बच्चों हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें से 5th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है सॉल्व एग्जाम्पल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और देखिएगा तो आपको ये सम करने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल 50 में आप इस जो वर्ड प्रॉब्लम है इसे जरा ध्यान से पढ़िए। A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. If the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. Also, the sum of extreme digits is less than the middle digit by unity. Find the original number. यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज को एक बार फिर से पढ़िए। A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ले लिया, let the digit in the hundreds place be x and that in the units place be y. अरे लेकिन ये तो 3-digit नंबर है, अगर मैं 100 के प्लेस पे x ले लेता हूँ और यूनिट के प्लेस पे मैं y ले लेता हूँ तो टेंस के प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया x + y + 1, ये कहाँ से आया। तो इसके लिए आपको ये जो कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कंडीशन, आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। also the sum of extreme digit is less than the middle digit by unity. ये वाले कंडीशन को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप ये सम कर पाएंगे। जैसे कि अभी इन्होंने क्या बताया, ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। एक्सट्रीम डिजिट्स क्या है, एक तो 100 की जगह पे आपने ले लिया, 100 की जगह पे आपने ले लिया x और यूनिट की जगह पे आपने ले लिया y। ठीक है, तो टेंस की जगह पे क्या आएगा, तो टेंस की जगह पे क्या आएगा, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। अब जो सम है एक्सट्रीम डिजिट की वो क्या है, x + y, क्योंकि 100 भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम हाईएस्ट है और यूनिट में y एक्सट्रीम लोएस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों का जो सम है वो क्या है, इट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिट। ठीक है ना, इट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिट, मतलब ये दोनों का जो सम है वो सम क्या है, वो सम क्या है बच्चों, इट इज इक्वल टू t - 1। मिडिल टर्म क्या है, टेंस। ठीक है ना, तो उसमें से एक कम है, अगर आप x + y करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो जो टेंस के जगह पे जो नंबर है उसमें से एक कम होगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपको, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा therefore x + y, ये नंबर इस तरफ आ जाएगा +1 विच इज इक्वल टू t। t क्या है, टेंस। ठीक है ना, नीचे देखो यहाँ पे ये चीज आ गया आपका p = x + y + 1। ठीक है, अब इन्होंने बोला फाइंड द ओरिजिनल नंबर। फिर से हम पढ़ते हैं, a 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digits। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं। The 3-digit number is, what is 3-digit number, अब x की जगह पे जो रहेगा वो 100x होगा। ठीक है ना, हम 700 को अभी फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 700। ठीक है, 700 को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 7 में ये आपका 100 के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे है, ये यूनिट के प्लेस पे। हम कैसे लिखते हैं इस नंबर को, हम लिखते हैं 7 × 100 + 10 × 0 + 0 × 1, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 700 + 0 + 0
ठीक है, विच इज इक्वल टू 700, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपने लिख दिया 100 के जगह पे x है, तो 100x प्लस 100x ये हो गया, ठीक है, प्लस 10 इंटू ये टेंस की जगह पे है, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है। तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का क्या होगा आंसर, 10x प्लस 10y प्लस 10, ये आ गया यहाँ पे, और प्लस y इंटू 1, जैसे कि 0 इंटू 1, ठीक है ना, ये 0 इंटू 1, ये y इंटू 1 इज y, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100x प्लस 10x हो गया 110x, ठीक है, फिर 10y प्लस y, ये हो गया 11y प्लस 10, ठीक है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स क्या लिखा है, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब सम ऑफ इट्स डिजिट क्या होगा, x, ये सबको सम करो आप, x प्लस y प्लस 1 प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे कितने x हैं, देखिए x प्लस y प्लस 1, तो यहाँ पे कितने x है, 2x, y कितना है, एक ही, y कितना है, y भी 2 है, y प्लस y, ठीक है, 2y प्लस 1, ठीक है। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये 3 डिजिट नंबर है आपका, 3 डिजिट नंबर क्या मिला, ये मिला आपको 3 डिजिट नंबर 7y प्लस 10, दिस इज द 3 डिजिट नंबर विच इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब उसका जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इसके जो सम है वो क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 1। तो गिवन नंबर इज इक्वल टू 17 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। व्हाट इज गिवन नंबर, गिवन नंबर आपका ये है, ये वाला आपका गिवन नंबर है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है, ये नंबर आपका क्या है, दिस इज योर सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन नंबर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, गिवन नंबर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे, लिख दिया आपने, विच इज इक्वल टू 17 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स, ये लिख दिया आपने यहाँ पे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे आपको एक्सपांड करना है, 17 इंटू 2x इज 34x, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 17 इंटू 2y इज 34y, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 17 इंटू 1 इज 17, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप जितने भी लाइफ टर्म्स हैं वो आप एक तरफ लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये करके, जैसे यहाँ तक आ गए आप, ठीक है, therefore 100 110x माइनस, अभी 34x इस तरफ है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 34x, ठीक है, प्लस 11y, ठीक है, प्लस 34 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 34y, ठीक है, इक्वल टू 10 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो 17 क्या होगा, माइनस 10, तो आ गया ना, ये 110x में से 34 गया तो 76x आ गया, 11y में से 34y गया तो ये आ गया आपको माइनस 23y, और 17 में से 10 गया तो ये आ गया आपका 7, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर आपको मिल गए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको आपने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, अब आपका सेकंड कंडीशन क्या था, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स्ड यानी डिजिट रिवर्स का मतलब क्या, आपको आपका डिजिट रिवर्स करना है, जो यूनिट के जगह पे है वो 100 के जगह पे जाएगा, और जो 100 की जगह पे है वो यूनिट की जगह पे जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है ना। तो y आ गया आपके
100 के जगह पे, यानी ये जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, इसे हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स कीजिए, 100 टेंस यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आ गया y और यहाँ पे आ गया आपका x, ठीक है बच्चों। और ये जो बीच का जो नंबर है वो तो वही रहेगा, x प्लस y प्लस 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अभी उनका जो सेकंड कंडीशन है वो है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये दो नंबर को रिवर्स किया गया, ठीक है। तो 100, ये 100 इंटू वाई इज 100y, 10 इंटू एक्स प्लस वाई इज 10 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस x इंटू 1 इज x, विच इज इक्वल टू 110 100y। अभी इसको आप एक्सपांड करेंगे, 10x प्लस 10y प्लस 10, ठीक है ना। ये क्या होगा, 100y प्लस 10y दैट इज 110y, फिर 10x प्लस x, ये हो गया 11x, ठीक है ना। और ये होगा 10 इंटू 1 इज 10, तो गिवन नंबर इज 110x प्लस 11y प्लस 10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये आपका रिवर्स करने के बाद ये नंबर आपको मिला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, गिवन नंबर इज इक्वल टू 110x प्लस 11y इक्वल टू 10। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, गिवन नंबर, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, अगर आपका नंबर रिवर्स हो जाता है, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, तो मेरा जो ओल्ड नंबर है उससे 198 ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मैं रिवर्स कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए मेरा गिवन नंबर क्या था, गिवन नंबर इज 198 मोर देन द न्यू नंबर, ठीक है। तो 110x गिवन नंबर तो मेरा ये है, ठीक है। अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ उस नंबर को, तो जो मेरा गिवन नंबर है वो 198 से ज्यादा हो जाएगा, जो न्यू नंबर है उससे 198 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करूंगा, 110x प्लस 11y प्लस 10, ये तो मेरा गिवन नंबर है, उसमें अगर 198 में मिला देता हूँ तो मेरा नया नंबर जो अभी मैंने फाइंड आउट किया है वही रहेगा। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको और इजी रहे, ठीक है बच्चों। आइए, 110x, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 11x, ठीक है, प्लस 11y, ठीक है, यहाँ पे आया 110y, ओके। अब क्या होगा, आपका ये प्लस 10, यहाँ पे ये प्लस 10 और ये 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन देखिए इक्वल टू के दोनों तरफ अगर साइन सेम है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो 198 है वो राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो ये हो गया -198। अब देखिए 110x में से x गया, 11x गया तो 99x आ गया, और 110y में से 11y गया तो -99y आ गया, एंड इक्वल टू -198, ठीक है। तो अगर आप इसे 99 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ अगर आप इसे 99 से डिवाइड करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, 99x अपॉन 99 माइनस 99y अपॉन 99 इक्वल टू -198 अपॉन 99। ये 99 कैंसिल, ये 99 ये 99 कैंसिल, 99 1 जा 99 और 99 2 जा 198। तो आंसर आपको क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम और नीचे चलते हैं, जो आपके सम को इन्होंने करके दिखाया है वो हम लोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने जब दोनों तरफ के इक्वेशन को आपने 99 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। हाँ, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने x को इन टर्म्स ऑफ y ले लिया, ठीक है बच्चों।
देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वाई इस तरफ चला गया तो y माइनस 2 हो गया। अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका 76x माइनस 23y इक्वल टू 7। ठीक है, सब्सटीट्यूट किया इन्होंने 76x के जगह पे y माइनस 2 माइनस 23y इक्वल टू 7। तो 76y 76 प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस 76 इंटू 2 इज 152 माइनस 23y इक्वल टू 7। अब 76y में से 23y गया तो 53y बच गया इक्वल टू 152 इस तरफ चले गया तो प्लस हो गया, ये हो गया 159। तो अब आपको दोनों तरफ आपको किससे डिवाइड करना है बच्चों? आपको दोनों तरफ 53 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 53 डिवाइड बाय 53। 53 1 जा 53, 53 1 जा 53, 53 1 जा एंड 53 3 जा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, अब डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3। यहां से आपको डिजिट इन द यूनिट प्लेस, देखिए हमने डिजिट इन द यूनिट प्लेस क्या लिया था? y लिया था, तो y का वैल्यू आपको क्या मिला? 3। दैट मींस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बच्चों नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट यू विल डू? यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। यहाँ पे आप सीधा सीधा डाल दीजिए y इक्वल टू y माइनस 2, therefore sorry x is equal to y minus 2, therefore x is equal to, you are going to substitute the value of y in this equation। तो y का वैल्यू क्या मिला है आपको? 3। 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, x का वैल्यू क्या मिल गया? 1। that means the digit in the 100th place is 1। ये आपको मिल गया, ये भी आपको मिल गया। the digit in the 100th place is 1। ठीक है बच्चों, ये आपको मिल गया। ओके, ये एक हो गया। दूसरा आपको ये भी मिल गया, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द डिजिट इन द टेंथ प्लेस। तो टेंथ प्लेस क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे है, द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज 3 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो वो कैसे पता चला आपको? यहाँ से ये देखिए x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना है? 1 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 5। ये अभी आपका जो डिजिट है वो क्या होगा? x इज 1, सॉरी 100 प्लेस में x है तो वो है 1, 10 के प्लेस में x प्लस वाई प्लस 1 है तो वो है 5, और यूनिट के प्लेस में 3। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? द ओरिजिनल नंबर इज 153। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल 5th है वो भी हम लोग ने कर लिया। और आशा करता हूँ कि ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ये सम आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट अ मेल टू मी। मैं आपको फिर से ये सम करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 करने के लिए। आइए बच्चों।